मेरे घर में एक मेड आती है, बहुत बरस से वो घर में काम करती है और वो उसका एक पुणे के 20 किलोमीटर से उसका खेत है। तो एक बार मैंने उसको बोला कि चलो मुझको अपना खेत दिखाओ। तो उसका एक रिक्शा है उसके हस्बैंड का, तो हस्बैंड के रिक्शे में मैं और वो हमारी बाई बोलते उसको, हम गए। तो रास्ते भर वो बाई ये बता रही वो बता रही, वो हस्बैंड बेचारा चुपचाप है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। और फिर हम वो गांव के मेन रोड पे गए, वहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो गांव का रास्ता है। तो उधर एक जब हम मुड़ रहे थे तो एक बूढ़े को लेके एक आदमी खड़ा था। तो उसने हाथ किया कि चाचा ये मेरा पिताजी है, इसका तबीयत ठीक नहीं, उसको भी लेके जाओ। तो इजीली वो आ गया, वो रिक्शा में बैठ गया। फिर ये दोनों उसके साथ बातें करते रहे और फिर हम उसके घर गए। तो घर जाते समय इतने लोग बोल रहे हैं कि इसके साथ, अरे ये तुमने ये लगाया है क्या, तो ये बता रहा है। तो वो उसको प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, कुछ भी हमारे खेत में कुछ हुआ है तो ये उनको उसका बता रहा है क्या करना है। ये सब ऐसे चलते चलते हम उसके घर गए। उसके घर में थोड़ा बैठे, उधर एक चूल्हा था, तो वो चूल्हे का भी उधर खुद का खाना बनाता था क्योंकि बाई तो इधर थी। घर का टॉयलेट भी उन्होंने हस्बैंड एंड वाइफ ने खुद ने बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था। तो फिर हम उसके फार्म में गए। उसका जो खेती है, ऐसे 2-3 लेवल पे उसका खेत था। तो वहाँ से वो जो शुरू हो गया, वो आदमी बताना, हर एक पौधे के बारे में बता रहा है, हर एक, ये हमारा प्लॉट है तो इसमें ये हम उगाते हैं। और फिर नेक्स्ट प्लॉट दिखा रहा है कि ये भी किसी दूसरे का है, लेकिन लोग मुझको बोलते हैं कि तुमको ज़्यादा मालूम है तो तुम हमारा प्लॉट बना, इधर ये कुछ भी करो। तो हर एक खेती उसको मालूम है, उसकी खुद की रहने दो, दूसरे की रहने दो। और फिर भी आते जाते समय लोग उसको पुकार के उसके साथ बात कर रहे हैं। और फिर ऐसे उनका एक खेत है, वो थोड़ा ऐसे ऊपर था, चढ़ना था, तो मैं तो नहीं चढ़ पा रही थी। तो फिर उसने मुझको हाथ से ऐसे लेके चढ़ा दिया। फिर हम उधर गए, उधर तो बहुत सारा आम है उसके। तो हर एक आम के पेड़ के बारे में वो बता रहा था कि यहाँ जो ये पेड़ है मेरा, इसमें ये टाइप के फल आते हैं और उसका ये सीज़न है। हर एक आम का पेड़ का सीज़न भी कभी कभी अलग होता है, तो वो ये इसका ये सीज़न है। और फिर वो कोई ऐसे पौधा देखता था उसके नज़दीक जाके, फिर उसको बोलता था कि हाँ अभी इसका फ्लावरिंग सीजन शुरू होने वाला है। तो ईच एंड एवरी मैंगो ट्री उसको पर्सनली मालूम था। और फिर वो उधर जो भी उन्होंने बनाया था, कुछ वो मुझको लगता है मटार लगाते हैं ना, वो लगाया था, उसके बारे में ही न्यू सो मेनी थिंग्स अबाउट फार्मिंग। वो सब हो गया। फिर नीचे आ रहे हैं हम लोग, तो फिर मुझको उतरने में तकलीफ़ हो रही है। तो उस टाइम ना उसने सिर्फ ऐसे एक पत्थर था, पत्थर के इधर उसने पाँव रख दिया, जस्ट लाइक दैट। और वो मुझको बोला आप उतर जाओ, आप नहीं गिरेंगे। तो वो जो कॉन्फिडेंस था ना, वो तो बहुत ही अलग था। तो आई कुड कम डाउन लाइक दैट, क्योंकि उसने वो ऐसे पकड़ा था उसको, वो पत्थर को, कि उसको मेरा हाथ भी नहीं पकड़ना पड़ा। हम नीचे आ गए। फिर यही होता रहा, किसी के घर में खाना खाया। और फिर मुझको ऐसे, और फिर आ रहे हैं हम वापस। तो आ रहे हैं तो वो फिर से कोई औरत है कि अरे मुझको मेन रोड पे छोड़ना है, बेटे छोड़ोगे क्या, उसको बोल रही है। तो फिर उसने बोला बैठो मेरे रिक्शे में, तो बैठ गए। तो ये सब देखने के बाद ऐसे लगा कि ये इसका गांव है, ये इसका कंटेक्स्ट है, और इधर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है ना। और अभी ये गांव में, अभी ये सब छोड़ के वो शहर में रह रहा है जहाँ वो रिक्शा चलाता है। तो शहर में रिक्शा वालों को तो कितना अच्छा नहीं देखते ना। तो फिर उधर उसका कुछ एंटिटी नहीं है, कुछ क्या बोलते हैं उसको, इम्पोर्टेंस ही नहीं है उसको। ऐसे ही गांव में वो, ऐसे शहर में वो रह रहा है, तो डिस्कनेक्ट हो गया है वो माहौल से। तो ये जो डिफरेंस मुझको उसमें वो दिखा कि गांव में तो वो कितना कनेक्टेड है और इधर तो बिल्कुल ही नहीं है। फिर वो शराब में गया है अभी, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट है ना। फर्स्ट जनरेशन का ये फ्रस्ट्रेशन ही है कि वो गांव छोड़ते हैं और शहर से कनेक्ट नहीं है उनका। तो वो देख के मुझको बहुत बुरा लगा था। और अभी तो वो ज़्यादा ही शराब में गया है, मालूम नहीं अभी उसका क्या होने वाला है।